Hello and welcome back to my channel PhD Guruji. This is राहुल ममगई once again. आज का जो वीडियो है वो 11th क्लास के लिए चैप्टर 4 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों दिव्यांगों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद का पार्ट 2 है, जिसमें हम पहला टॉपिक डीफ ओलंपिक डिस्कस करेंगे। डीफ ओलंपिक बेसिकली जैसे कि इसके नाम से हम जान पा रहे हैं कि ये उन व्यक्तियों के लिए है, उन खिलाड़ियों के लिए हैं जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट से गुजर रहे हैं या जो खिलाड़ी सुनने में असमर्थ होते हैं। बधिर खिलाड़ियों के लिए ये ओलंपिक कराया जाता है और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का एक अंग है। सामान्य ओलंपिक खेलों, पैरालंपिक तथा विशेष ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों के विपरीत डीफ ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों को ध्वनियों द्वारा निर्देशित नहीं किया जाता है। उदाहरण, स्टार्टर के लिए बंदूकें, बुलहॉर्न कमांड या रेफरी सीटी, इस प्रकार के कोई भी जो ध्वनि से संबंधित निर्देश दिए जाते हैं वो डीफ ओलंपिक में नहीं दिए जाते हैं। ऐसे खेलों को ICSD द्वारा तभी से आयोजित किया जाता है जब से अंतर्राष्ट्रीय खेल समिति ने बहिरों के लिए पहले खेल का आयोजन किया था। तो डीफ ओलंपिक गेम्स का ये प्रतीक चिन्ह है। जिस प्रकार से नॉर्मल ओलंपिक्स होते हैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए, उसी प्रकार से स्पेशल ओलंपिक होते हैं मेंटल रिटार्ड लोगों के लिए, मानसिक तौर से जो विकृत हैं उनके लिए। पैरालंपिक गेम्स होते हैं जो शारीरिक रूप से असमर्थ हैं उनके लिए, और डीफ ओलंपिक गेम्स हैं जो सुनने में असमर्थ हैं उन व्यक्तियों के लिए। तो इस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं ताकि प्रत्येक व्यक्ति को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए और उनका जो विकास है, संपूर्ण विकास है, उसको आगे बढ़ाया जाए। जो फर्स्ट डीफ ओलंपिक समर गेम्स हुए थे वो 1924 में हुए थे पेरिस में, और जो विंटर ओलंपिक गेम्स हुए थे डीफ ओलंपिक गेम्स वो 1949 सीफेल्ड ऑस्ट्रिया में हुए थे। और द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डीफ इनकी मेन गवर्निंग बॉडी है और इसको CISS के नाम से भी जाना जाता है। समावेश की अवधारणा, आवश्यकता और कार्यान्वयन, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन, इट्स नीड एंड इम्प्लीमेंटेशन। समावेश है क्या? शिक्षा में समावेश का अर्थ है सामान्य बच्चों को विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों के साथ शिक्षित करना। समावेशी शिक्षा के इस मॉडल के अंतर्गत विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करवाया जाता है। समावेशी शिक्षा मॉडल का समर्थन करने वाले लोगों का मानना है कि विकलांग छात्रों को किसी अलग या विशेष स्कूल अथवा कक्षा की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें सामान्य तौर से जो बच्चे असमर्थ होते हैं उनको सामान्य रूप से पढ़ने वाले छात्रों के साथ उनका अध्ययन करवाया जाता है, पठन पाठन करवाया जाता है। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूजन एजुकेशन। समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे के लिए उच्च और उचित उम्मीदों के साथ उसकी व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। समावेशी शिक्षा अन्य छात्रों को अपनी उम्र के साथ कक्षा के जीवन में भाग लेने और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर काम करने हेतु प्रेरित करती है। समावेशी शिक्षा बच्चों को उनके शिक्षा के क्षेत्र में और उनके स्थानीय स्कूलों की गतिविधियों में उनके माता पिता को भी शामिल करने की वकालत करती है। समावेशी शिक्षा सम्मान और अपनेपन की स्कूल संस्कृति के साथ साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने के लिए भी अवसर प्रदान करती है। समावेशी शिक्षा अन्य बच्चों अपने स्वयं की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और क्षमताओं के साथ प्रत्येक का एक व्यापक विविधता के साथ दोस्ती का विकास करने की क्षमता विकसित करती है। समावेशी शिक्षा में हमने पहले भी बताया कि कोई चाइल्ड विद स्पेशल नीड है, असमर्थ बच्चा है, उसको भी सामान्य बच्चों के साथ पठन पाठन करवाया जाए ताकि उनमें कोई हीन भावना ना आए और वो अच्छे से पठन पाठन जैसी क्रिया में भाग ले सकें और सामान्य रूप से
पढ़ने वाले बच्चों के साथ वे अपने दोस्ती शेयर कर सकें, अपनी क्षमताओं को, अपने प्रतिभाओं को दिखा सकें। समावेशी शिक्षा का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। स्कूल के वातावरण में सुधार होता है, दाखिले की नीति में परिवर्तन, रुचिपूर्ण एवं विभिन्न पाठ्यक्रम का निर्धारण, स्कूलों को सामुदायिक जीवन का केंद्र बनाया जाए, विद्यालय में शिक्षा की नई तकनीकों का प्रयोग, नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, उनका प्रयोग विद्यालय में किया जाता है, उचित मार्गदर्शन की व्यवस्था, जो गाइडेंस है उसका उचित व्यवस्था होती है, अरेंजमेंट होते हैं। 7th वन है समावेशी शिक्षा के विकास के बारे में जानने व समझने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए। माता पिता को एक संसाधन के रूप में लिया जाना चाहिए और अपने बच्चे की शिक्षा को बढ़ाने के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। उन्हें शिक्षा में साझेदार बनाया जाना चाहिए ताकि एक सहयोगी प्रयास प्रभावशाली समावेशी शिक्षा में अपेक्षित परिणाम दें। नियमित विद्यालयों में विशेष जरूरतों वाले बच्चों के नामांकन के लिए कक्षाओं, परिवहन सुविधाओं और शैक्षणिक सामग्रियों के संदर्भ में बहुत सारे समायोजन की आवश्यकता होती है। छात्रों की ज़रूरत के आधार पर सामग्री प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे अपने साथियों के साथ सीख सकें। इनमें किताबें, सहायक उपकरण, ऑडियो उपकरण या पाठ्यपुस्तक आदि शामिल होती हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर समावेशी शिक्षा समाज के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की बात का समर्थन करती है। यह सही मायने में सर्व शिक्षा जैसे शब्दों का ही रूपांतरित रूप है, जिसके कई उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की शिक्षा। लेकिन दुर्भाग्यवश हम सब इसके विस्तृत अर्थ को पूर्ण तरीके से समझने की कोशिश न करते हुए इस समावेशी शिक्षा का अर्थ प्रमुखता से केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा से ही लगाते हैं, जो कि सर्वथा ही अनुचित जान पड़ता है। यहाँ पे बात करते हैं विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों की सहायता के लिए विभिन्न पेशेवरों की भूमिका क्या क्या होती है। रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल्स टू हेल्प द स्टूडेंट विद स्पेशल नीड। काउंसलर क्या मदद करते हैं, क्या भूमिका है काउंसलर की, क्या रोल है यहाँ पे काउंसलर का। किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत समस्याओं एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाने वाली सहायता, सलाह अथवा मार्गदर्शन परामर्श कहलाता है। परामर्श देने वाला व्यक्ति परामर्शदाता कहलाता है। विद्यालयों में काउंसलर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यह विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों के साथ साथ सामान्य छात्रों को भी उनकी क्षमता हासिल करने, आत्मविश्वास हासिल करने तथा सक्षम और सशक्त बनने में मदद करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट, भौतिक चिकित्सक उन बच्चों के लिए विशेष रूप से मददगार सिद्ध होते हैं जिनमें गतिशीलता या स्थिरता की कमी होती है। फिजियोथेरेपी सत्रों द्वारा बच्चों की शारीरिक गतिविधियां, संतुलन, समायोजन एवं मुद्रा दोष को सुधारने में भी मदद की जाती है। जिस प्रकार से कि बहुत सारे तरीके के डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, जैसे काइफोसिस है, राउंड शोल्डर्स हैं, फ्लैट फुट है, नॉक नी है, इस प्रकार की जो विकृतियां हैं, जो मुद्रा दोष हैं, जो आसन दोष हैं, उनको फिजियोथेरेपी के द्वारा क्या किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है। करेक्टिव एक्सरसाइज करवा के करेक्ट किया जा सकता है। 3rd वन है व्यावसायिक चिकित्सक, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। व्यावसायिक चिकित्सक बच्चों के साथ उनके अच्छे मोटर कौशल, संवेदी प्रसंस्करण, दृश्य कौशल एवं आत्म देखभाल सुधार करने के लिए काम करता है। स्पीच थेरेपिस्ट, वाक चिकित्सक उन बच्चों के साथ काम करता है जिन्हें बोलने में या फिर भाषा से संबंधित कोई भी समस्या होती है। स्पीच थेरेपिस्ट समस्याग्रस्त व्यक्ति को भाषा और संवाद की क्षमता हासिल करने में सहायता करता है। शारीरिक शिक्षा शिक्षक का क्या काम है? शारीरिक शिक्षा शिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी विद्यालय के छात्रों को शारीरिक रूप से क्रियाशील, एक्टिव रखने की होती है। शारीरिक शिक्षा शिक्षक बच्चों के मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य को विकसित करने के लिए प्रभावी स्थान, उपकरणों तथा खेलों की सहायता लेते हैं। स्पेशल एजुकेटर क्या है? विशेष शिक्षण का कार्य विशेष जरूरतों वाले बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और गतिविधियों को बनाना और लागू करना है। ये उन विद्यार्थियों के लिए व्यक्तिगत कार्यक्रम का निर्धारण करने में सहायता करते हैं जिन्हें कोई विशेष शारीरिक या मानसिक आवश्यकता होती है। यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर देख लेते हैं जो कि आपको अपनी नोटबुक में भी करना है। तो प्रथम है
पिछली शताब्दी में असमर्थ विद्यार्थियों की विशेष शिक्षा हेतु अनुकूलित शिक्षा के अलावा निम्न में से कौन सा नाम सुझाया गया था। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो अनुकूलित शिक्षा थी, जो एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन था, उसका दूसरा नाम क्या था पिछली शताब्दी में। उपचारात्मक शारीरिक शिक्षा, शारीरिक चिकित्सा, सुधारात्मक शिक्षा और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। असमर्थ विद्यार्थियों की विशेष शिक्षा हेतु निम्न में से सबसे अधिक स्वीकार्य शब्द कौन सा है। समावेशी शिक्षा, अनुकूलित शारीरिक शिक्षा, उपचारात्मक शारीरिक शिक्षा, विकासात्मक शारीरिक शिक्षा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस के साथ बताएंगे। निम्न में से कौन सा अनुकूलित शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। फर्स्ट वन है रुचि अनुसार कार्यक्रम, शैक्षिक युक्तियों की विविधता, आवश्यकता अनुसार नियमों में संशोधन, दाखिल की नीति में के परिवर्तन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो है दाखिल की नीति के परिवर्तन। भारत में स्पेशल ओलंपिक की शुरुआत कब हुई। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। स्पेशल ओलंपिक भारत किसके तत्वाधान में चलाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, स्पेशल ओलंपिक, अंतर्राष्ट्रीय संघ, भारतीय ओलंपिक संघ, BCCI। तो इसका आंसर है स्पेशल ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय संघ। भारत में कब स्पेशल ओलंपिक इंडिया का नाम बदलकर स्पेशल ओलंपिक भारत कर दिया गया। इसका आंसर 2001 होना है। मुझे जीतने दो, लेकिन यदि मैं जीत नहीं सकता तो मुझे प्रयास में बहादुर या वीर होने दो। निम्न में से यह शपथ किस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों द्वारा ली जाती है। पैरालंपिक, डीफ ओलंपिक, विशेष ओलंपिक भारत, ग्रीष्म ओलंपिक। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। पैरालंपिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीस भाषा के शब्द पैरा से हुई है, जिसका अर्थ होता है भिन्न, समरूप, विशेष, विलक्षण। तो इसका आंसर है B, समरूप। पैरालंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है, यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। पैरालंपिक खेल के झंडे में इन रंगों को मुख्य रूप से स्थान दिया गया है। लाल, नीला और पीला, नीला, पीला और गुलाबी, लाल, नीला और हरा, हरा, काला और पीला। तो ये यहाँ पे आंसर होगा B, लाल, नीला और हरा। डीफ ओलंपिक किस अंतर्राष्ट्रीय खेल समिति द्वारा आयोजित किया जाता है। स्पेशल ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का गठन कब हुआ। 22 दिसंबर 1990, 22 दिसंबर, 22 सितंबर 1990, 22 सितंबर 1999, 25 दिसंबर 1990। तो आंसर है 22 सितंबर 1990। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, तो आप इन्हें बहुत ही ध्यान से याद करिए और अपनी नोटबुक में जरूर लिखें। शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ है। व्यक्तिगत विशिष्टता से युक्त, असमर्थ युक्त बच्चों हेतु, सामान्य बच्चों को विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों के साथ शिक्षित करना, सामान्य बच्चों का शिक्षण। तो इसमें C आंसर सही हो जाएगा, सामान्य बच्चों को विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों के साथ शिक्षित करना। स्पिरिट इन मोशन किस ओलंपिक प्रतियोगिता का उद्देश्य है। विशेष ओलंपिक भारत, डीफ ओलंपिक, पैरालंपिक, ग्रीष्म ओलंपिक। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा पैरालंपिक। निम्न में से सही जोड़ा छांटिए। परामर्शदाता, फिजियोथेरेपिस्ट, वाक चिकित्सक, विशेष शिक्षक। परामर्शदाता, सलाहकार, फिजियोथेरेपिस्ट बोलने संबंधी समस्या में सहायक, जबकि बोलने संबंधी समस्या में सहायक कौन होता है, वाक चिकित्सक। शारीरिक गतिशीलता संतुलन के सुधार में सहायक, वो होता है फिजियोथेरेपिस्ट। और विशेष शिक्षक क्या होता है, छात्रों को शारीरिक रूप से क्रियाशील रखने में सहायक। तो ये गलत है, इसका राइट आंसर होगा A, परामर्शदाता, सलाहकार। आज की ये वीडियो यहीं तक है बच्चों। ये क्वेश्चंस आप जरूर करें अपनी नोटबुक में। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं।